आपको बता दें, पाकिस्तान पर भारत ने अब डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स भारत में बैन कर दिए गए कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए। सेंटर ने एक और काम किया है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो भारत में प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, करीब 16 ऐसे चैनल्स को बैन लगा दिया है। शायद अब तक पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स को फाइनली अब जो है बंद करना लात मारना शुरू कर दिया गया है। ये सही वर्ड होगा इनके लिए कि इन भिखारियों को अब लात पड़ना शुरू हो गया है। यानी कि कई ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर थे जो अपना असली रंग दिखा दिया था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में ही, फिर भी हमारे जो लोग हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे और लगातार कुछ ठीक है, कोई गाली देने जा रहा था वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग वहां थे जो फिर भी लव यू भाई भाई कर रहे थे। और भाई भाई करते करते क्या हो गया वो तो आप सबने देखा ही। लेकिन फाइनली अब सरकार ने वो कदम उठाया जिसकी मांग आप सब कर रहे थे। और नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, कश्मीर की पहलगाम की टेररिस्ट अटैक से भारत सरकार बहुत सारे बड़े फैसले ले रहा है। तो भारत सरकार अब पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की 16 यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। भारत पर जो प्रोपेगेंडा करती थी, इसमें मिलियन सब्सक्राइबर थे, भारत की बातें को लेकर उल्टी सीधी न्यूज बनाकर पेश करते थे। जब से पहलगाम अटैक से भारत कहीं भी एक्शन लेने के लिए तैयार है, इसलिए भारत सरकार इनकी यूट्यूब चैनल को भारत पर बैन किया है। ये लोगों अपनी व्यूज लाने के लिए, डॉलर छापने के लिए कुछ भी तरीके अपनाते थे, जैसे पाकिस्तान फेक भारतीय लोगों को दिखाना और ये कहना कि पाकिस्तान में भारतीय लोगों सेव है। और ये भी है दोस्तों, आतंकवादी अटैकों के ही चैनलों ये बताने की कोशिश की ये मिलिटेंट अटैक है। तो दोस्तों, भारत ये एक्शन लिया है। चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और जी हाँ, आप लोग जो है हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। पता नहीं कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, इसलिए कि जहां तक मुझे इत्तला आ रही है तो उसके हिसाब से जी भारत की जो गवर्नमेंट है उसने कह लीजिए कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। और वैसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एंटी इंडिया बात भी करते हैं, सख्त किस्म की बात भी किया करते हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को लेकर। मैं तो खैर काफी बैलेंस रहने की कोशिश करती हूँ और कोशिश होती है कि जी इस किस्म की चाहे एंटी इंडिया हो या एंटी पाकिस्तान बात ना की जाए, बल्कि जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात की जाए। और जो हमारे यहाँ गलत हो रहा है, चाहे वो मुल्ला कर रहे हो चाहे वो कोई भी कर रहा हो, उसके ऊपर बात हो। लेकिन बहरहाल मेरा चैनल जो है वो आज सुबह को ही मुझे मेरे दोस्तों की कॉल्स आनी शुरू हुई और उन्होंने बताया कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस वक्त कि मोदी जी ने जो है वो, मोदी जी की सरकार ने, बेसिकली मोदी जी ने नहीं, मोदी जी तो खुद मेरा चैनल देखते हैं, आपको पता ही है। तो अब ये कि जी चैनल को बैन कर दिया गया है। कितने टाइम के लिए किया गया है कुछ नहीं पता। बाकी सब लोग जो हमारे बाकी के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनके चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं। और सबसे पहले ये जो छुरी है वो मेरे ही चैनल पे चली है। बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत से लोग बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान से भी, और बहुत से लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं हिंदुस्तान से भी कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई, अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज़, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज़ कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालत जंग में है। तो हालत जंग में दुनिया भर के जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को
नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टैक्टिक्स यूज नहीं किए जाते। पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता रहा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती है, और उससे जो जहन होते हैं, जो माइंडसेट्स होते हैं, उनको जो है वो आप अपनी तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल इस दौर में या इसमें किया जा सकता है, लेकिन एनीवेज खबर जो होती है वो उसको अब कहीं का कहीं कुछ मिलाकर करें तो जाहिर है कि वो कहीं की पहुंचती है। और फिर उससे हम अगर ये सोचने बैठेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो वो बहुत बड़े स्केल पे हम बात करेंगे। अभी हम यहीं तक रहते हैं। पहला तो भारत सरकार ने बीबीसी को डायरेक्टली लेटर लिखा और कहा है कि आपकी जिस तरह की रिपोर्टिंग रही है पहलगाम अटैक को लेकर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जिस तरह से टेररिस्ट को मिलिटेंट्स बुला रहे हैं, ये गलत है। और दूसरा, यहां पर सेंटर ने एक और काम किया है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो भारत में प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, करीब 16 ऐसे चैनल्स को बैन लगा दिया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि बीबीसी इंडिया के द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली बीबीसी इंडिया ने यहां पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ध्यान से देखिएगा, इस आर्टिकल का नाम था पाकिस्तान सस्पेंड्स वीजास फॉर इंडियंस आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक। चलो यहां तक ठीक है। नीचे अगर आप इसका कंटेंट देखोगे, यहां पर ये अगर आप पैराग्राफ देखिए, इसमें लिखा है पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड विथ टिट फॉर टैट मेजर्स। हम सब जानते हैं कि भारत ने पहले इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया। उल्टा दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट जो है वो नहीं मानेंगे। तो यहां पर टिट फॉर टैट मेजर्स अगेंस्ट इंडिया एज टेंशन सोड फॉलोइंग अ मिलिटेंट अटैक। इमेजिन दोस्तों, बीबीसी के द्वारा लिखा गया है कि पहलगाम में ये जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये एक मिलिटेंट अटैक है और इसी को लेकर भारत सरकार ने ऑब्जेक्ट किया। ये जो वर्ड है ना मिलिटेंट, इसके बारे में आपको और बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है मिलिटेंट एक ज्यादा न्यूट्रल या फिर कम हार्श, मतलब है तो ये भी खराब, लेकिन यहां पर टेररिज्म से जब हम कंपेयर करते हैं तो इसे थोड़ा सा कम हार्श लगता है। तो ये सॉफ्ट दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो इसी की वजह से भारत सरकार काफी गुस्सा हुई है और भारत की जो पोजीशन है आप देख सकते हो, यहां पर जो मिलिटेंट शब्द है वो कहीं ना कहीं जो अभी सीरियसनेस है पूरे क्राइम को लेकर, पूरे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको डाइल्यूट करता है और टेररिज्म को एक प्रकार से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। ये भारत सरकार का पोजीशन है। और जो टेररिस्ट हैं वो जानबूझकर फिर इनोसेंट सिविलियंस को अगर टारगेट करते हैं, स्पेशली वो भी टूरिस्ट को, अनआर्म्ड पर्संस को अगर टारगेट किया जाता है, तो इट इज अ प्योर एक्ट ऑफ टेररिज्म। भले ही वहां के लोकल से कुछ हो, फॉरेन से कुछ हो, मतलब डजंट मैटर। अगर आप किसी टूरिस्ट पर हमला करते हो, इट इज प्योर एक्ट ऑफ टेररिज्म, नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजिकल रेबेलियन। और साथ ही साथ भारत का जो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है वो हमेशा से यही रहा है कि देयर इज नो गुड और बैड टेररिज्म।